स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा शुरू की गई एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है। इसका मकसद है दुनिया भर के उन इलाकों तक तेज और भरोसेमंद इंटरनेट पहुंचाना जहां आज भी ब्रॉडबैंड या मोबाइल नेटवर्क की सुविधा ठीक से नहीं है। अब यह तकनीक भारत में भी कदम रखने वाली है। भारत में इंटरनेट सेवा का विस्तार करने के लिए यह एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। अभी हाल ही में स्टारलिंक को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से GMPCS यानी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस मिल गया है। इस लाइसेंस के मिलने के बाद अब स्टारलिंक को भारत में आधिकारिक तौर पर अपनी सेवाएं शुरू करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि सेवाएं शुरू होने से पहले कंपनी को कुछ और अनुमतियां लेनी होंगी और कुछ टेस्टिंग भी पूरी करनी होगी। इसमें कुछ महीनों का समय लग सकता है, लेकिन अब यह लगभग तय है कि भारत में स्टारलिंक की सेवा बहुत जल्द शुरू होने वाली है। स्टारलिंक का मकसद भारत के उन हिस्सों तक इंटरनेट पहुंचाना है जहां आज भी ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं है या मोबाइल नेटवर्क कमजोर है। गांव, पहाड़ी इलाके, जंगलों के पास के क्षेत्र या रेगिस्तानी इलाके, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां लोग इंटरनेट के अभाव में बहुत सी डिजिटल सुविधाओं से वंचित हैं। स्टारलिंक एक लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइट्स के नेटवर्क के जरिए काम करता है। इस तकनीक से इंटरनेट सिग्नल सीधे सैटेलाइट से यूजर के घर या दफ्तर में लगे टर्मिनल तक आता है। इसके लिए न तो मोबाइल टावर की जरूरत होती है और न ही फाइबर लाइन की। बस आपको स्टारलिंक का टर्मिनल डिवाइस, राउटर और कनेक्शन लेना होता है और आप तुरंत इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। भारत में स्टारलिंक की सेवा शुरू होते ही ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल बैंकिंग, सरकारी सेवाओं और ई-कॉमर्स जैसी सुविधाएं पहले से कहीं बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंच सकेंगी। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को यह काफी मजबूती देगा। अभी तक भारत में कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट की गुणवत्ता बहुत खराब है। कई जगह 2G स्पीड से भी कम नेटवर्क मिलता है। ऐसे में स्टारलिंक की हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा उन क्षेत्रों के लिए एक बड़ा समाधान बन सकती है। भारत में स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा की कीमत की बात करें तो यह अमेरिका जैसे देशों की तुलना में काफी सस्ती होगी। कंपनी ने बताया है कि भारत में इसकी मासिक कीमत 840 के करीब होगी। वहीं अमेरिका में यह सेवा करीब $80 यानी लगभग 6,600 महीने के हिसाब से दी जाती है। भारत के बाजार को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसे किफायती रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल कर सकें। जहां तक डिवाइस की कीमत की बात है, भारत में स्टारलिंक का हार्डवेयर किट यानी टर्मिनल, राउटर, पावर सप्लाई और स्टैंड सब कुछ मिलाकर इसकी कीमत 29,000 से 32,000 के बीच रहने की उम्मीद है। यह एक बार का खर्च होगा जिसे देने के बाद यूजर सिर्फ मासिक सब्सक्रिप्शन देकर इंटरनेट सेवा का लाभ ले सकते हैं। अब बात करें इंटरनेट स्पीड की, तो स्टारलिंक 25 Mbps से 220 Mbps तक की स्पीड देने का दावा करता है। यह स्पीड लो लेटेंसी के साथ आती है, यानी इंटरनेट की प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है। इसका मतलब है कि ऑनलाइन गेमिंग, 4K वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉलिंग और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर जैसे काम बहुत आसान होंगे। स्टारलिंक भारत में केवल अपनी सैटेलाइट सर्विस ही नहीं लाएगा, बल्कि इसके वितरण के लिए भारतीय कंपनियों से भी साझेदारी करेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिंक भारत में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि भारत में तेजी से नेटवर्क तैयार किया जा सके और सर्विस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। स्टारलिंक का फोकस भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों के साथ साथ गांवों और जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा पहुंचाने पर रहेगा। शहरी क्षेत्रों में पहले से ही कई ब्रॉडबैंड विकल्प मौजूद हैं, लेकिन ग्रामीण भारत आज भी डिजिटल डिवाइड का सामना कर रहा है। यही वजह है कि सरकार और उद्योग जगत दोनों ही स्टारलिंक के भारत आगमन को एक अवसर की तरह देख रहे हैं। स्टारलिंक से स्कूलों को भी बड़ा फायदा होगा। आज भी देश के हजारों गांवों में स्कूलों में इंटरनेट नहीं है। ऐसे में बच्चे डिजिटल पढ़ाई से दूर रह जाते हैं। अगर हर गांव में स्टारलिंक की मदद से इंटरनेट पहुंचेगा तो बच्चे ऑनलाइन क्लास, डिजिटल कोर्स और नई तकनीकों से आसानी से जुड़ पाएंगे। स्टारलिंक की तकनीक को लगाने और उपयोग करने में भी ज्यादा झंझट नहीं है। इसका डिश एंटीना और राउटर एक सामान्य बिजली के कनेक्शन से काम करता है। कंपनी का कहना है कि इसकी सेटिंग कोई भी आम आदमी कर सकता है। इसके लिए किसी खास टेक्निकल व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि स्टारलिंक की सेवाएं मौसम की स्थिति पर कुछ हद तक निर्भर करती हैं। भारी बारिश या तूफान के समय सिग्नल में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन यह समस्या बहुत गंभीर नहीं होती। कंपनी ने अपने सिस्टम को लगातार अपडेट और मजबूत बनाने का दावा किया है ताकि उपयोगकर्ता को हमेशा बेहतरीन अनुभव मिल सके। भारत में स्टारलिंक के आने से टेलीकॉम सेक्टर में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
यह परंपरागत ब्रॉडबैंड और फाइबर नेटवर्क देने वाली कंपनियों को मजबूर करेगा कि वे अपनी सेवा और नेटवर्क को बेहतर बनाएं और ग्रामीण इलाकों में निवेश करें। इसका फायदा सीधा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।